नमस्कार दोस्तों, प्रतिपक्ष में आपका स्वागत है। मैं भाऊ तोरसेकर मराठी पत्रकार हूँ, हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से राजदीप सरदेसाई और जो सो-कॉल्ड लिबरल मीडिया है उस पर बात करूँगा। पहली बात तो ये है कि एडिटर्स गिल्ड, बड़े ये सब सेक्युलर पत्रकार जर्नलिस्ट है, वो राजदीप को इंडिया टुडे से निकालने के बाद चिल्ला रहे हैं। वास्तव में ये एक्शन जो है वो कोई गवर्नमेंट ने नहीं ली है। जो एक्शन है वो एक मीडिया हाउस ने ली है जो इनका ही भरा पड़ा है। तो एक मीडिया हाउस अगर कुछ कार्रवाई करता है तो उस पर पत्रकार क्यों चिल्ला रहे हैं? हाँ, एफआईआर दर्ज हुआ है वो बात अलग है, और वो अकेले राजदीप पर नहीं है। बहुत सारे 8-9 पत्रकार है जिन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। लेकिन एक बात आज मैं यहाँ आपके सामने पेश कर रहा हूं कि ये क्यों चिल्ला रहे हैं। ये चर्चा कर रहे हैं कि कोई एक न्यूज है, फेक न्यूज है, आधी अधूरी न्यूज है। वो आधी अधूरी न्यूज जो है वो कैसे देशद्रोह हो सकती है, एंटी नेशनल कैसे हो सकती है। तो इसलिए ये आविष्कार फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला है, ये बात चल रही है। लेकिन ये खुद राजदीप को जानते भी है या नहीं, ये मेरा सवाल है। क्योंकि राजदीप सरदेसाई जो है, उनकी पत्रकारिता जो है, वो जो लिखते हैं बोलते हैं, ये या इनके ही दोस्तों ने कभी सुना भी है? अगर सुना होता तो ये राजदीप पर जो लगा हुआ एंटी नेशनल या देशद्रोह का प्रश्न चिन्ह है या आरोप है, उस पर सवाल नहीं उठाते। क्योंकि खुद राजदीप ने इसकी कबूली दे दी है, जबानी दे दी है कि मैं एंटी नेशनल हूं। और सिर्फ जबानी दी है ऐसी बात नहीं है। राजदीप तो खुद को अब अभिमान पालते हैं। उन्होंने लिखा था, आई एम प्राउड टू बी एंटी नेशनल। ये आज की बात नहीं है। 2016 में इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में लिख कर दिया है, ये पब्लिश हुआ है आर्टिकल, आई एम प्राउड टू बी एंटी नेशनल। ये राजदीप का आर्टिकल है, ये इन्होंने पढ़ा नहीं है। ये जो आज एडिटर्स गिल्ड से लेकर ये सब लिबरल एडिटर्स और पत्रकार चिल्ला रहे हैं, इन्होंने राजदीप को कभी पढ़ा नहीं है। राजदीप का खुद का आर्टिकल है, हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुआ है, और मेरे ख्याल से वो और भाषा में ट्रांसलेट होकर भी छप गया है। तो इन्होंने वो पढ़ा नहीं था। जब राजदीप खुद को एंटी नेशनल बोलता है और उस पर प्राउड भी करता है, अभिमान करता है, तो उस पर जो आरोप लगा है, एफआईआर दर्ज हुआ है, वो गलत कैसे हो सकता है? जो आदमी खुद को अभिमान से मैं एंटी नेशनल हूं बोलता है, उस पर तो उसी वक्त 2016 में एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। आपको याद होगा 2016 में अफजल गुरु की कुछ बात थी जेएनयू में, नेहरू यूनिवर्सिटी में, तो उस पर जो बवाल हुआ था उस वक्त राजदीप ने यह आर्टिकल लिखा था, अगर ये है तो मैं भी एंटी नेशनल हूं, अगर वो है तो मैं भी एंटी नेशनल हूं, कन्हैया कुमार एंटी नेशनल है तो मैं भी एंटी नेशनल हूं। ऐसा बहुत सारा आर्ग्यूमेंट उन्होंने किया था। लेकिन उस आर्टिकल का जो हेडिंग था, शीर्षक था, वो कहता था आई एम प्राउड टू बी एंटी नेशनल। तो उनको खुद को लगता है, राजदीप को, कि वो एंटी नेशनल है, और उस पर वो अभिमान भी करते हैं, प्राउड फील करते हैं। तो उसमें गलत क्या है? जो आदमी खुद लिखता है तो उस पर तो उस समय एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। शायद दिल्ली या यूपी पुलिस ने देर कर दी। ये सब मामला क्या है दोस्तों?
आजकल ये बात हो गई कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब देश की स्वतंत्रता को सुरंग लगाना। इस देश की सरकार है, शासन व्यवस्था है, उसको डगमगा देना, यही तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बन गया। और ये कहते हुए राजदीप ने उस आर्टिकल में लिखा था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका विस्तार होना चाहिए। और विस्तार का मतलब क्या उन्होंने लिखा है उसमें, उस आर्टिकल में राजदीप सरदेसाई लिखते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब फ्रीडम ऑफ ऑफेंडिंग, दूसरे को अपमानित करना और किसी को भी अपमानित करना, उसका इंसल्ट करना, उसको अफेंड करना, उस पर हमला करना। अफेंड का मतलब क्या होता है? अफेंड का ही एक शब्द निकल आता है ऑफेंस, गुनाह। तो किसी को अफेंड करना, कोई बात अफेंड करना, यही इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लगता है। और राजदीप के बचाव में जो जो जर्नलिस्ट, एडिटर्स निकल कर आए हैं, उनकी भी बात हमें समझ लेनी चाहिए। वो भी ये कहते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब निकालते हैं कि हम किसी को भी ऑफेंड करेंगे, और ये करते आए। हिंदू धर्म जो है, उनकी जो आस्था है, उसको ऑफेंड करेंगे, इस्लाम को ऑफेंड नहीं करेंगे, क्रिश्चियनिटी को ऑफेंड नहीं करेंगे। वो केरल का कोई फादर था, उसने बलात्कार किया था, एक नन खुद आकर पुलिस में कंप्लेंट करती है, उस वक्त एक चुप बैठ जाते हैं, वहां ऑफेंड नहीं करेंगे, वहां ऑफेंड नहीं करेंगे। इस्लाम धर्म का ऑफेंड करने की बात आएगी तो वो नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? इनको लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आविष्कार की जो स्वतंत्रता है, वो सिर्फ हिंदुओं की भावना को आहत करना, यही इनके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बन गया। और वो उसका भी विस्तार होते होते अब देश को ऑफेंड करना, देश की स्वतंत्रता को ऑफेंड करना, देश के बचाव में लगे जो सुरक्षा दल है उनको ऑफेंड करना, ये इनकी आविष्कार स्वतंत्रता बन गई है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब देश से दगाबाजी करो। और आपको मालूम है, अभी उनके साथ जो सिद्धार्थ वरदराजन, द वायर, वो भी माहिर है झूठ फैलाने में। इन्होंने अमित शाह जब बीजेपी के अध्यक्ष थे, होम मिनिस्टर नहीं थे, तब इन्होंने अमित शाह के बेटे ने कुछ 50 लाख में 1600 करोड़ का बिजनेस कैसे किया, इस पर सवाल दागा था। और आज राजदीप सरदेसाई बोलते, या उनके जो डिफेंड करने वाले बोलते हैं कि भैया अगर आपको ऑफेंड लगता है तो आप कोर्ट जा सकते। तो वायर ने ये झूठ अफवाह फैलाई कि अमित शाह के बच्चे ने, बेटे ने, जय शाह ने बिजनेस किया तो 50 लाख पर 1600 करोड़ का बिजनेस किया, ये झूठा था। तो इसलिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो कोर्ट, आपने ऑफेंड किया, उसके बाद अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो भी ये बोलेंगे कि देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला हुआ है। यानी कोर्ट में जाकर भी आप क्या बोलते, इंसाफ नहीं मांग सकते। हम मन में आए वो करेंगे। देश के कानून है, देश की कॉन्स्टिट्यूशन है, देश के नियम है, देश का अभिमान है, हम सबको ऑफेंड करेंगे। और सबको ऑफेंड करना, यही तो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। दोस्तों, इसका मतलब सीधा साधा है। ये लोग क्या कहते हैं ये हमें समझना जरूरी है, क्योंकि वो समझ चुके हैं क्या करते हैं, और कानून तोड़ते वो भी उनको मालूम है। हम आज तक चुपचाप बैठे, ये हमारा गुनाह है। ये कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन भी, संविधान में तोड़ेंगे, उसका भी लिहाज नहीं रखेंगे, फिर भी हमको कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि हम सर्वोपरि है। मोदी जी या और कुछ लोग बोलते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि, पार्टी या अपनी विचारधारा नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि। लेकिन ये जो लोग हैं वो बोलते हैं राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र नहीं, हम लोग सर्वोपरि है।
इसलिए हम जो बोलेंगे, हम जो करेंगे, वो देश को मानना पड़ेगा, देश की जनता को मानना पड़ेगा। ये बात समझने जैसी है दोस्तों, समझने जैसी। आप माने या ना माने, लेकिन ये आज तक इसी ढंग से बर्ताव करते आए। वो फिल्म थी ना शाहरुख खान, जिसमें शाहरुख खान बड़ा हीरो बन गया, सुपरस्टार बन गया। हम फिल्में देखते हैं, उसकी कहानियां देखते हैं और कहानी समझकर चुपचाप बैठ जाते हैं। वो गलती है हमारी, वो हमारा गुनाह है। राजदीप सरदेसाई या उनके बचाव में आए हुए जो एडिटर, संपादक है, वो शाहरुख खान और उसकी फिल्म जो है, डर नाम की फिल्म थी, उसको ये विचारधारा मानते हैं। क्या बोलता है शाहरुख खान उसमें? बहुत पॉपुलर हुआ एक गाना था, तू हा कर या ना कर, तू है मेरी किरण। यानी उस लड़की जो किरण नाम की उस फिल्म की हीरोइन लड़की है, उसको कोई चॉइस नहीं है। शाहरुख खान एक तरफा उससे प्यार करता है बस, तो उसको मान लेना चाहिए। अगर नहीं तो शाहरुख उसको मार देगा। और ये शाहरुख की बात नहीं, ये फिल्म के बाद हमारे देश में कितने सारे सरफिरे निकले जिन्होंने ऐसे इनोसेंट निष्पाप लड़कियों पर हमले किए, उनको चाकू भोंका है, उन पर एसिड फेंका है। ये सब जो घटनाएं थी वो डर नाम की फिल्म आने के बाद हुए। तो वो गुनहगार नहीं होते। मैं मानता हूं कि हम लोग गुनहगार हैं, क्योंकि ये गाना गलत था, उससे जाने वाला संदेश गलत था, मैसेज गलत था। और हमने तो शाहरुख को और उस गाने को सुपरस्टार और सबसे ज्यादा पॉपुलर बना दिया। तू हा कर या ना कर। और राजदीप क्या बोल रहे, सिद्धार्थ वरदराजन, ये सब लिबरल पत्रकार संपादक क्या बोल रहे, तुम हा करो या ना करो, हम जो करना है वो करेंगे, आपको सहना पड़ेगा। एक तरफा प्यार से किस लड़की पर जो हमला होता है, उसी की तुलना हम ऐसे जर्नलिस्ट और उनकी बर्ताव से कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों समझ लो कि गुनहगार वो नहीं है। हम इतने सालों से ये सहते आए, हमने शाहरुख को सुपरस्टार बना दिया, हमने राजदीप सरदेसाई, सिद्धार्थ वरदराजन वगैरह वगैरह जो लोग हैं उनको सेलिब्रिटी बना दिया, सेलिब्रिटी पत्रकार बना दिया। तो ये हमारी गलती थी, ये हमारा गुनाह था। और इसलिए आज ये इतने ताकतवर हो गए कि ये देश के कानून व्यवस्था, संविधान, सुप्रीम कोर्ट सबको चैलेंज कर रहे। प्रशांत भूषण इसमें ही आते हैं ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट का भी कोई लिहाज नहीं रखते। और ये सब लिबरल है, ये सर पर हमारे चढ़कर बैठ गए। और राष्ट्र सर्वोपरि नहीं तो हम सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि नहीं हम सर्वोपरि है। अब हम मानते हैं वही कानून है, हम करते हैं वही संविधान है, और उसको मानना पड़ेगा। ये इनकी जबरदस्ती है। आज तक हम ये जबरदस्ती सहते आए, ये हमारा गुनाह है। आज तक कानून व्यवस्था इन पर हाथ उठाकर आगे नहीं गई, उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, इसलिए मस्तवाल हो गए, उनको मस्ती आ गई है। और आगे जाकर कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात बताई है, उससे आगे जाकर सरदेसाई बोलते हैं कि राइट टू ऑफेंड, राइट टू फ्रीडम नहीं, ये इसके आगे निकल गए, राइट टू ऑफेंड। अगर राजदीप का जो आर्ग्यूमेंट है हम अगर मान ले, तो एक लड़की है, उस पर एक तरफा प्यार करने वाला जो सरफिरा होता है, उसको भी राइट टू ऑफेंड मिल जाता है। और अगर वो जो करता है वो भी कानून से परे रहता है, उसको कानून हाथ नहीं लगा सकता। अगर राजदीप को छोड़ना है तो उनको क्यों पकड़ेंगे आप, उन पर क्यों एफआईआर होगा?
मेरा सवाल ये सब लिबरल एडिटर, संपादक जो राजदीप के बचाव में आए हैं, उनको मेरा एक ही सवाल है कि उस लड़की पर बलात्कार होता है, हमला होता है, एसिड फेंका जाता है, उसको चाकू भोंका जाता है, वो भी क्या कहता है कि आई हैव राइट टू ऑफेंड। मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, अगर वो मानती नहीं तो भी मैं उस पर अधिकार जमाऊंगा, हक जमाऊंगा, और वो आपको मानना पड़ेगा, उस लड़की को मानना पड़ेगा। देश की जनता पर, जनता की भावनाओं पर ये अपना हक जमाना चाहते हैं, जो कानून है नहीं, संविधान में है नहीं, फिर भी वो मानते हैं कि हमको पुलिस हाथ नहीं लगाएगी, और हाथ लगाना भी नहीं चाहिए, ऐसी मांग इनकी संगठन करता है, इनका संगठन करता है। तो हम कब तक सोए रहेंगे? इस पर जो चर्चा करते हैं, हमको उनको बहिष्कृत करना पड़ेगा, कानून अपना काम करेगा। लेकिन कानून के हाथ मजबूत करना जनता के हाथ में होता है। अगर जनता कुछ कृति करेंगे, एक्शन लेगी, इसका एक्शन का मतलब आप जाकर उस पर हमला करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने इनको सेलिब्रिटी बनाया है, हमने इनको सुपरस्टार बनाया। अगर हम कुछ करें और क्या करें तो इनको बहिष्कृत करें, हम इनको सुनेंगे नहीं, हम इनका पढ़ेंगे नहीं, इतना तो अधिकार हमें है, हम कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। अगर वो जो संविधान में या कानून में अधिकार नहीं है, उसका इस्तेमाल करते ये लोग हमें ऑफेंड कर रहे हैं, हमको आहत कर रहे हैं, हमारी भावनाएं आहत कर रहे हैं, तो क्या हमें जो अधिकार है कि हम जो नहीं चाहते वो नहीं देखेंगे, हम जो नहीं सुनना चाहते वो नहीं सुनेंगे, अगर इतनी सी कार्रवाई हम करें तो ये लोग सेलिब्रिटी नहीं बचेंगे। ताकत कानून में कम होती है, कानून को सपोर्ट करने वाली जनता जो होती है, वहां से कानून की ताकत आती है, संविधान की ताकत आती है। तो पुलिस और शासन व्यवस्था अपना काम करेगी। क्या हम लोग अपना काम करेंगे? क्या हम इनको बहिष्कृत कर सकते हैं कि जो देश के खिलाफ है, जो देश को और देश की भावना को ऑफेंड करता है, दुखाना चाहता है, क्या हमको बहिष्कृत करेंगे? सोचो दोस्तों, मैंने एक आइडिया आपके सामने रखी है कि हम अपने घर में बैठ के अपना काम करते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं जो पुलिस भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये पैसे के लाचार है, लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी के लाचार है। अगर आप उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखे तो ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। फिर वो चिल्लाए चाहे जितना, लिखे चाहे जितना, उसका परिणाम नहीं होगा। अगर हम उनका सेलिब्रिटी स्टेटस निकाल लेते हैं तो कानून से भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, कानून से भी बड़ी सजा हो सकती है। शायद ये कानून से छूट जाए, निकल जाए, लेकिन हमने तय कर लिया कि हम इनको सेलिब्रिटी होने ही नहीं देंगे। अगर सेलिब्रिटी है तो सेलिब्रिटी रखेंगे नहीं, हम इनको इग्नोर करेंगे, इनका सुनेंगे नहीं। तो क्या हो सकता है जरा सोचो, और अपने अपने जगह आप कृति कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। एक्शन आपके हाथ में है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। प्रतिपक्ष हमेशा इसी ढंग से राजकीय घटनाक्रम जो होता है उसके अलग अलग पहलू आपके सामने रखता है। उसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।